नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम सीधे एक ऐसी कहानी की तह तक जाने वाले हैं जो सिर्फ कुछ आंकड़ों या कागजी योजनाओं के बारे में बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है इंसानी जज्बे की और एक ऐसे जमीनी बदलाव की जिसने लोगों की जिंदगियां बदल दी। देखिए, उत्तराखंड के पहाड़ दिखने में जितने खूबसूरत है ना, वहां का जीवन उतना ही कठिन रहा है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि कैसे एक मानवीय पहल ने इन पहाड़ों में पानी की किल्लत और उसके साथ साथ पूरी जीवन शैली को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। एक पल के लिए सोचिए, गढ़वाल का वो इलाका जो अपनी कल-कल बहती नदियों और प्राकृतिक जलधाराओं के लिए हर जगह मशहूर है, वहीं के गांव साफ पानी के लिए तरस रहे हों। अजीब लगता है ना? लेकिन इतिहास गवाह है कि यहाँ की महिलाओं और छोटे-छोटे बच्चों ने असुरक्षित पानी लाने के लिए मीलों पैदल चलने का भारी बोझ उठाया है। और ये सिर्फ एक शारीरिक संघर्ष नहीं था, ये सब उनके कीमती समय, उनके स्वास्थ्य और बच्चों के बचपन की कीमत पर हो रहा था। असलियत तो ये थी कि पानी की कोई कमी नहीं थी, पर वो साफ नहीं था। साफ पानी और बेसिक टॉयलेट जैसी सुविधाओं की कमी की वजह से गांव वालों को आए दिन ऐसी बीमारियों का सामना करना पड़ता था जिन्हें थोड़ा सा ध्यान रखकर आसानी से रोका जा सकता था। इस रोज-रोज की जद्दोजहद ने पूरे के पूरे समुदायों को शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से पूरी तरह थका कर रख दिया था। तो चलिए देखते हैं बदलाव की शुरुआत कैसे हुई। हमारी पहली थीम है बदलाव के लिए एक अनोखी साझेदारी, जिसमें स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय यानी SRHU के ग्रामीण विकास संस्थान ने अहम भूमिका निभाई। और पता है, ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है। 1998, जी हाँ, 1998 में ही SHRU ने अपना एक डेडिकेटेड जल और स्वच्छता विभाग बना लिया था। जरा सोचिए, इस मिशन के पीछे 26 साल से भी ज्यादा का अटूट समर्पण है। ये दिखाता है कि ये संस्थान सिर्फ दूर बैठकर पैसा देने वाला कोई डोनर नहीं था, बल्कि वो समुदाय के बीच रहकर उनकी परेशानी को समझने वाला एक सच्चा भागीदार बना। उनका विजन एकदम साफ था, प्रेम, सेवा और स्मरण। इसी सोच के साथ उन्होंने एक बहुत ही व्यापक अप्रोच अपनाई। उन्हें समझ आ गया था कि सिर्फ पानी दे देने से बात नहीं बनेगी। स्वास्थ्य, शिक्षा और पानी की कमी, ये तीनों चीजें आपस में बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए एक ही समय में इन तीनों मोर्चों पर एक साथ काम करने की शानदार रणनीति तैयार की गई। और इस पूरी मुहिम का दूसरा सबसे अहम पहलू है समुदायों का खुद नेतृत्व करना, यानी जल स्थिरता के लिए बिल्कुल ग्रासरूट लेवल की समाधान। सबसे बड़ा बदलाव तब आता है जब कोई समाधान बाहर से थोपा नहीं जाता, बल्कि लोग खुद उसे सीखते हैं। बाहर के लोगों पर निर्भर रहने के बजाय जमीनी स्तर पर 100 से ज्यादा जल और स्वच्छता यानी वाटसन समितियों का गठन किया गया। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि सच्चा और टिकाऊ बदलाव हमेशा कम्युनिटी के हाथ में होता है। लोग अब सिर्फ लाभार्थी नहीं थे, वो अपने भविष्य के खुद निर्माता बन गए थे। तो सवाल ये है कि उन्होंने आखिर किया क्या? उन्होंने 3 बहुत ही सटीक और असरदार कदम उठाए। पहला, सूखते हुए प्राकृतिक स्रोतों को वापस जिंदा करने के लिए स्प्रिंगशेड मैनेजमेंट। दूसरा, बारिश के पानी की एक एक बूंद को सहेजने के लिए रेन वाटर हार्वेस्टिंग। और तीसरा, बीमारियों पर लगाम कसने के लिए मजबूत स्वच्छता ढांचे का निर्माण। दूर के झरनों पर निर्भर रहने के बजाय उन्होंने एकदम स्मार्ट और लोकल वाटर मैनेजमेंट तकनीक को अपनाया। और कमाल की बात देखिए, ये एक्सपर्टीज सिर्फ इन गांवों तक सीमित नहीं रही। राष्ट्रीय जल जीवन मिशन को सपोर्ट करते हुए 7,300 से ज्यादा लोगों को वाटर मैनेजमेंट के इन बेहद जरूरी स्किल्स में ट्रेनिंग दी गई। ये प्रशिक्षित लोग अब अलग अलग राज्यों में जल संरक्षण के असली सिपाही बन चुके हैं। मतलब एक लोकल मॉडल को सीधे नेशनल लेवल पर ले जाया गया। अब देखिए, सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने से काम नहीं चलता, आदतें भी बदलनी पड़ती हैं। और यहीं पर स्वच्छता पखवाड़ा जैसी पहलों ने जादू किया। इसने सैकड़ों छात्रों और ग्रामीणों को एक साथ जोड़ा। ये एक्टिविटीज जागरूकता फैलाने और साफ सफाई को लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी का एक पक्का हिस्सा बनाने में बहुत ज्यादा कामयाब रहीं, जिसने हमें तीसरे, बड़े और सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तक पहुंचाया, सम्मान, स्वास्थ्य और शिक्षा की बहाली। आइए स्वच्छ जल के इस मानवीय प्रभाव को समझते हैं। 55 लीटर, जी हां, टारगेट किए गए इलाकों में हर व्यक्ति के लिए हर दिन 55 लीटर से ज्यादा साफ पीने के पानी की सप्लाई पक्की की गई। और यकीन मानिए, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। उस इलाके में जहां पानी के एक एक घूंट के लिए मीलों चलना पड़ता था, वहां ये आंकड़ा लोगों की जिंदगी में आए एक बहुत बड़े सुकून का प्रतीक है। और इस साफ पानी का सीधा असर क्या हुआ? लोगों की सेहत सुधरी,
200 से ज्यादा गांवों में जब खुद समुदाय ने आगे आकर साफ पानी सुनिश्चित किया, तो देखते ही देखते कुल 550 से ज्यादा गांवों में पानी से होने वाली बीमारियों में जबरदस्त गिरावट आ गई। जाहिर सी बात है, जब पीने का पानी सुरक्षित होगा तो हैजा या टाइफाइड जैसी बीमारियां खुद ब खुद दूर भागेंगी। चलिए इन बड़े आंकड़ों को असल जिंदगी के नजरिए से डिकोड करते हैं। 4,500 से ज्यादा टॉयलेट्स और 2 लाख से ज्यादा महिलाओं तक पहुंचने का सीधा सा मतलब है कि अब घर की औरतों को अपना पूरा दिन भारी बर्तन ढोने में नहीं बिताना पड़ता। और लगभग 26,000 बच्चों तक पहुंचने का मतलब है कि ये बच्चे अब बार बार बीमार नहीं पड़ रहे हैं, बल्कि मजे से स्कूल जा रहे हैं। हाथ धोने की आदतों में आया ये भारी उछाल उनके सुरक्षित भविष्य की गारंटी है। इसे कहते हैं रिपल इफेक्ट। मतलब जैसे पानी में एक कंकड़ फेंकने से लहरें दूर तक जाती हैं, वैसे ही जब किसी गांव को साफ पानी मिलता है तो सिर्फ प्यास नहीं बुझती, पूरा का पूरा सामाजिक और आर्थिक ढांचा बदल जाता है। बीमारियां कम होती हैं, उत्पादकता बढ़ती है और आने वाली पीढ़ियों के फलने फूलने के लिए एक बेहद मजबूत और सुरक्षित माहौल तैयार होता है। अब आते हैं इस एक्सप्लेनर के सबसे आखिरी लेकिन सबसे जरूरी हिस्से पर, एक टिकाऊ हिमालयी भविष्य और जलवायु अनुकूल बुनियादी ढांचा। देखिए, चुनौती सिर्फ आज की नहीं है, सवाल यह है कि जो आज बना है क्या वो कल भी टिकेगा। इसी को ध्यान में रखते हुए किफ़ायती और जलवायु अनुकूल जल आपूर्ति प्रोजेक्ट शुरू किए गए। पुछाड़ी जैसे पहाड़ी इलाकों में बन रही ये सुविधाएं खास तौर पर वहां के लोकल लोगों के हिसाब से डिज़ाइन की गई हैं, ताकि मौसम की मार या प्राकृतिक आपदाओं में भी पानी की सप्लाई कभी ना रुके। ये सिस्टम सच में कमाल का है। इसमें कम लागत वाली लेकिन बहुत टिकाऊ तकनीक का इस्तेमाल हुआ है। 5 हेक्टेयर से ज्यादा का स्प्रिंग शेड एरिया डेवलप किया गया है। इसमें ऐसे मजबूत फिल्ट्रेशन सिस्टम लगे हैं जो पर्यावरण के बड़े बदलावों को भी आसानी से झेल सकते हैं। और सबसे अच्छी बात, लोकल लोगों को ही इसे चलाने और ठीक करने की पूरी ट्रेनिंग दी गई है। जैसा कि स्टडी में बिल्कुल सटीक बात कही गई है, दुनिया की कोई भी मशीन तब तक सफल नहीं हो सकती जब तक कि लोगों को सशक्त न किया जाए। जब लोग खुद सीखते हैं कि अपने सिस्टम को कैसे चलाना है, कैसे उसकी देखभाल करनी है, तो उनके अंदर एक जिम्मेदारी का एहसास आता है। और यही ओनरशिप, यही अपनापन किसी भी प्रोजेक्ट को लंबे समय तक जिंदा रखता है। तो आज की इस चर्चा को खत्म करते हुए जाते जाते बस इतना सोचिएगा, एक बार जब कोई समुदाय, कोई भी गांव एक साथ मिलकर बारिश के पानी को सहेजना और अपने झरनों को जिंदा रखना सीख जाता है, तो सोचिए वो एकजुट होकर और कितने चमत्कार कर सकते हैं। यह हमें साफ बताता है कि सही नियत और कम्युनिटी के साथ आने से पहाड़ का सीना चीर कर भी मीठे पानी की धारा निकाली जा सकती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।